जिसने पैसे कम खर्च करने की आदत सोच ली, समझो उसने पैसे कमाने की अकल खो दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। हम पहुंच गए हैं झारखंड के धनबाद में और यहाँ बकरी पालन पे प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। DS एग्रो गॉड फार्म के द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित है। 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, बकरी पालन के क्षेत्र में एक अनुभवी किसान है, कहले बकरी पालन के प्रशिक्षण देने वाले एक मास्टर ट्रेनर हमारे उमेश सर हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में लोग यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षार्थी हैं जो गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं और बिहार से भी। दोस्तों, उमेश सर के बारे में एक चीज़ है कि काफ़ी इनके अंदर स्टेमिना है, काफ़ी ऊर्जा इनके अंदर है। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं, बाहर की तरफ लगभग रात के 8-9 हो रहे हैं और अभी भी यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है चल रहा है। उमेश सर अगर कोई चीज़ सिखाते हैं तो पूरे दिलो जान से सिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है संतोष जी। सर, सबसे पहला इतना ऊर्जा आपके अंदर आता कहाँ है? रात के अभी काफ़ी समय हो गए हैं और सुबह से आप यहाँ, जैसा कि मुझे पता चला है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चला रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं पूरे जोश खरोश के साथ। ये इतना ही ऊर्जा नहीं है। मैं मास्टर थोड़ा दूसरे किस्म का हूँ। मेरा अपना क्वालिटी है। मैं यहाँ तक मेहनत से पहुँचा हूँ। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, ऊर्जा मुझे इन लोग के मुस्कुराहट से, इन लोग के संतुष्टि से मिलता है। मैं भी हाड़ मांस का बना हुआ इंसान हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं थकता हूँ, लेकिन जब ये लोग सपोर्ट करते हैं, लगता है कि मैं समझा पा रहा हूँ, इधर से फीडबैक जो रिटर्न होकर आ रहा है, अच्छा लगता है और मैं एक रिचार्ज हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि चाहे मैं गिर जाऊँ, पानी चढ़ाना पड़े, लेकिन मैं इन लोग के लिए कुर्बान हो जाऊँ। ऐसा है, चाहे ये लोग स्वयं फील करते होंगे इस बात को जो अपना ये बताएंगे। मैं आदमी थोड़ा भावनात्मक हूँ संतोष जी। मैं बहुत ज़मीन से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं दर्द को समझता हूँ। मैं कभी घड़ी नहीं देखता, मैं घड़ी बांधता ही नहीं। मैं कभी घड़ी नहीं देखता, मैं कभी किसी से झुकता नहीं, मैं कभी किसी के दबाव में आता नहीं। मैं किसानों के लिए हूँ और किसानों के लिए ही मेरा जीवन है। मैं कुर्बान हो जाऊँगा। पैसा कमाने के लिए तो हर कोई कमाता है। क्या मैं कमा रहा हूँ, बाकी लोग नहीं कमाते हैं? तो मैं ऊर्जा का, खुद शरीर भले पतला हो, लेकिन ऊर्जा मैं पूरी रूप से लेकर चलता हूँ। मैं या इतना ही नहीं, यहाँ से जाऊँगा इन लोग के क्लास में। अभी सवेरे 9 बजे से शुरू हुआ है, तो अभी 9 बजने वाले हैं, 12 घंटा हो गया। अभी भी बताएंगे, अभी भी चलेगा क्लास। अब ये लोग इतना लंबा क्लास, ये लोग कैसे झेल रहे हैं, खुश है या ना है, वो अलग बात है। यहाँ हमारे स्टूडेंट बताएंगे क्या है। सर, एक चीज़ यहाँ आने के बाद पता चला, अभी जैसे हम यहाँ कुछ फॉर्म में गए, कुछ लोगों से मिले, तो जैसे एक चीज़ महत्वपूर्ण सवाल सामने उठ के आई कि जब लोग बकरी लेते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है, जब उनके फार्म पे बकरियाँ पहुँचती है तो मोर्टेलिटी हो जाती है, तो उसके बारे में सर कुछ बताइए। देखिए, होता क्या है कि जो बकरियां दूर से जो लाते हैं, तो स्ट्रेस में बकरियां आ जाती है। तो लाते के साथ जो बकरी दूर से अगर लाए हैं, और अचानक आपका सवाल ये होगा कि वो जो नए पशुपालक हैं या जो फार्मर्स दूर से लाए हैं, बाड़े में रखने के बाद कुछ दिन बाद मोर्टेलिटी होता है। मोर्टेलिटी होता है ना, तो चूँकि एक तो दूर से वो लाए, स्ट्रेस में बकरियां हैं, और चूंकि पशुपालक को कभी समझ ही नहीं पाता कि ये बकरी वहाँ खाती क्या थी, वहाँ का माहौल क्या था, किस वातावरण में रही थी और इसका खान पीन क्या था। तो एक तो पानी का चेंजेस, पानी का बदलाव हुआ, उसको किस तरीक़ा से जिसे माहौल में हम डाल लें। होता क्या है, आसानी से समझाने के लिए ये लाइन काफ़ी होगा कि हम बिहार के रहने वाले हैं और हम मुंबई चल जाएं, गुजरात चल जाएं, और वहाँ हम कुछ अपने आप को प्रिकॉशन ना बरतें और हम जाके वहाँ चापाकल का पानी चला के पी रहे हैं, जो मिला वो खा रहे हैं, तो हमें सर्दी जुकाम हो जाएगा। हमें सर्दी जुकाम हो जाएगा, क्योंकि पानी वो सेट नहीं हुआ। हाँ, चेंज हो गया तो भाई परेशानी हो गया। लेकिन अगर वहाँ जाने के बाद हम गुनगुना पानी पिएं और हल्का, जैसे ही खाने में परहेज करें और हल्का ही महसूस हो कि मुझे सर्दी जुकाम कुछ होने का अंदेशा लगे, जैसे चेंजेस होता है, अनुभव होता है, तो हम डॉक्टर से मिल के जो भी टैबलेट्स रिकमेंड्स करें, जैसे पैरासीटामोल सब करते हैं, तो 1-2 टैबलेट हम डोज के अनुसार खा लें तो हमारा सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। तो हम समझ के उसको कर लेते हैं। लेकिन बकरियाँ दूर से आई तो बकरी थोड़े बोलेगी कि मुझे पानी गर्म करके दो, मुझे खान पीने में मेरा सिस्टम से परहेज करके मुझे खिलाओ, या फिर मेरा तबीयत ख़राब होने वाला है और मुझे ये दवा चाहिए। वो किसान को समझना होगा, जो बाहर से लाए हैं उनको समझना होगा कि मैं बाहर से बकरियों को लाया हूँ तो इनको गुनगुना पानी पिलाऊँ, इनके में अचानक जो होने वाले बदलाव है उसको मैं समझूँ। तो समझ तो हो ही सकता है जो ट्रेंड हो। बिल्कुल।
जो ट्रेंड हो इंसान, जो ट्रेनिंग के दौरान मैंने इन लोग को, आप पूछेंगे इंटरव्यू में, मैंने बताया है कि बाहर से बकरी लाने के बाद क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपकी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। तो आने वाली परिवर्तन, चूँकि वहाँ खाना दूसरा उसका चल रहा था, अचानक भोजन में बदलाव हुआ, तो हम यहाँ क्या भोजन उसके साथ रखेंगे, कंडीशन के साथ देखते हुए क्या उसको हम भोजन दें, कम से कम आने के बाद 15 दिन क्या प्रक्रिया उसके साथ अपनाएं, कम से कम वो तो मैं ओपनली खुल के इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि टर्म कंडीशन के खिलाफ है। मैं इन लोगों को बता दिया हूं कि नए पशुओं को लाने के बाद बाड़े में कैसे सेट करें। बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ क्यों नहीं बताए। मेरे भाई, बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर बैंड है, टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ है, वहाँ आदमी इंसान नहीं बता सकता, चाह के भी नहीं बता सकता। नहीं तो इतना बताया तो ये बताने में क्या था। बिल्कुल, और डोज में इधर उधर होगा तो फिर आप डोज में इधर उधर होगा तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो बकरी को लाने के बाद, मोर्टलिटी दूर से लाने के बाद होने से बचने के लिए आदमी को ट्रेंड होना चाहिए। धरती का कोई इंसान अगर यूट्यूब पर बता रहा है तो पूरी चीज़ों को खुल के नहीं बता रहा है, कहीं ना कहीं टर्म कंडीशन के कारण छुपा के ही बता रहा है, और इसलिए वहाँ अधूरा ज्ञान हो पाता है और पशुपालक फंस जाते हैं। इसलिए संपूर्ण बचाव के लिए कहीं ना कहीं तो आपको बैठ के ट्रेनिंग लेना होगा, ताकि वो वहाँ ट्रेनिंग के दौरान कोई टर्म कंडीशन नहीं चलता, सामने वाला खुल के अपनी बातों को रखता है और सामने वाले समझते हैं। जी हाँ, यही है। बिल्कुल दोस्तों, जो वैसे हमारे भाई हैं जिनकी ये समस्या है तो शायद उनको कुछ पता चल गया होगा। एक सही जानकारी, सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सर, अभी लगभग आज दूसरा दिन है, हाँ। तो क्या कुछ इन लोगों को बताया? हालांकि मैं लास्ट दिन इन लोगों से फीडबैक भी लूँगा कि आप क्या इन लोग सीखे हैं, लेकिन 2 दिनों में क्या कुछ चला है वो हमारे दर्शकों को बताइए। आशुतोष जी, जब 12 घंटा का एक दिन का क्लास चल रहा है, उससे ऊपर भी चल रहा है, तो 2 दिन में कितना चल सकता होगा आप खुद समझ सकते हैं। और एक एक चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करके 5-10 मिनट के वीडियो में कैसे बता सकता हूं। लेकिन इसमें मैं यही एक लाइन में कहूँगा कि जो बकरी पालन में होने वाली चीज़ें ही बताया हूं। मैं कभी इन लोग को ये चीज़ नहीं बताया कि फलना जगह जाके आप कीर्तन करें, झाल बजाएं, ऐसा कुछ चर्चा तो मैं किया नहीं इन लोग से। 2 दिन में बकरी से संबंधित बातें ही हुआ, लंबा लंबा क्लास हुआ है, तो मैं डीपली इसमें तो बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जो बकरियों में होने वाली चीज़ें हैं, बकरी पालन में जो होने वाली चीज़ें हैं, एक पहली बात तो ये कि हम बकरी पालन करें ही क्यों, हम बकरी पालन करें ही क्यों, और जब इतना लोग इसमें आके फेल हो रहे हैं तो हम क्यों रिस्क लें। तो उसके ऊपर यही चर्चा रहा कि बाकी आदमी क्यों फेल हो रहे हैं और आप क्यों नहीं फेल हो सकते, इस पर अंतर होना चाहिए। वो अंतर को मैंने समझाया, वो मैं अंतर को समझाने की कोशिश किया कि बाकी लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं और आप फेल क्यों नहीं हो सकते, इस अंतर को समझें। इस पर चर्चा चला। उसके बाद अब जब प्लान कर ही लिए हैं तो किस तरीक़ा से हम बकरी पालन का शुरुआत करें, बेसिक नॉलेज, ज़मीन का चयन, बकरी को पालने के तरीके, चराई पे रख के या स्टॉल फीड पर रख के किस तरीक़ा से आप उसको पाल सकते हैं, खाने वगैरह में क्या खिला सकते हैं, किस टाइम में, किस सीज़न में क्या देने हैं, किस सीज़न में पानी में क्या मिला के देना है, कब क्या कंडीशन आपको अपनाना है, वैक्सीनेशन किस टाइप से कब लगाना है, डिवॉर्मिंग कब करने हैं, बकरी का प्रजनन के ऊपर आपको विशेष फोकस रखना है, क्योंकि बकरी पालन में अगर यदि आपका मेमना नहीं बचा तो बकरी पालन करने से आपको कोई फायदा है नहीं। मेमना ही आपको मेन पूंजी है। तो टोटल मेमने को हम बचाने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि टोटल मेमना धरती है, कोई इंसान नहीं जो नहीं बचा सकता। तू नहीं है इसका मतलब कोई नहीं धरती पे है, सब तरह है, तुमसे नहीं बचा, चुप रहो, सबका टेंडर तो लिए हुए है। अरे नहीं बचेगा तो पहले ही हक मुत के बैठ रहा है भाई, डर के मारे थर थर मुत रहा है तू। हम बचाते हैं, कहानी खत्म, क्योंकि वो जीने के लिए पैदा लिया है, मरने के लिए नहीं। तो ठीक है, नहीं बचेगा, लोगों से नए हैं, लेकिन बचाने की कोशिश तो करेंगे। तो मैं वही कहूँगा कि अगर सफल होना है तो उन लोग के बातों में ना आए। उन लोग इरिटेशन में आ चुके हैं, उस सफलता देख के लोग इरिटेशन में आए, कमेंट करते हैं कि कोई है ही नहीं धरती पर जो बचा सकता है। हम बचाते हैं, आके मिलो ना भाई। लेकिन एक दिन का हम तुमसे 50 साल लेंगे अपने बाड़े में रहने का, दिखाएंगे तो हमको चाहिए भी तो फीस। अरे तो एग्रीमेंट साइन करो, हम कुशवाहा का दरवाज़ा खुला है और रहो मेरे पास साल भर, तो देखो कैसे बचाता है। तो मैं इन लोग को वही अपना गुण देने का कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही बने, सीधा उंगली से घी नहीं निकलता भाइयों, थोड़ा टेढ़ा बने। और संस्कार गया तेल लेने, बकरी पालक हैं हम, बकरी पालक हैं हम, संस्कार से काम नहीं चलेगा। सीखने से, शिक्षा से काम चलेगा और फार्मिंग से 2 पैसा आएगा, वही चलेगा। संस्कार गया तेल लेने, ऐसी की तैसी संस्कार की। तो जो भी बकरी पालन में आने वाली समस्याओं के बारे में जो भी हो सकता है, मैं इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा संस्कार से दूर हूँ। मैं क्लास के दौरान या फार्मिंग में मैं दीवाना हूँ, मैं इसी पर बात करूँगा। चिकनी चुपड़ी बातें करने से किसी का कोई जीवन बना नहीं सकता, बिगाड़ सकता है। तो मुझे जो इस रूप में बर्दाश्त कर सकते हैं वही मेरे पास रहते हैं। सर, ये तो 2 दिनों की बात हुई, अगले 2 दिनों में क्या कुछ इन लोगों को बताएंगे? उसका संक्षिप्त विवरण हमारे दर्शकों के सामने दीजिए। 2 दिनों में मैंने इनको बताया है, और बहुत कुछ बताना तो जीवन भर होता है, क्योंकि कोई भी इंसान परिपूर्ण हो नहीं सकता। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी रात दिन सीखता हूँ। तो अभी वैक्सीनेशन पर चर्चा इनका होना शुरू हुआ है। वैक्सीन पर चर्चा होगा, मेमना पालन पर पूरा डीपली चर्चा होगा, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का मेन बेस मेमना पालन होता है।
कि मेमना किस तरीक़ा से हम बचाएं, कैसे मेमने को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएँ। हालांकि मेरा अभी भी कहता हूँ, कभी बदलने वाला डायलॉग नहीं है कि 100% मेमने बचाएं, क्योंकि उनको ऊपर वाले ने मरने के लिए नहीं भेजा, वो आपको जानकारी के अभाव में वो मरते हैं। तो 100% कोशिश करें। ठीक है, शुरू में कुछ आपसे चूक हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, आप बचा लेंगे। तो क्या विद्या अपनाएं, और क्या वो मेरे पास उमेश कुमार का पास विद्या है जो इतना एक कूदता है जवान, वो सारा विद्या बिल्कुल निचोड़ के सामने वाले को देने का कोशिश मैं 2 दिन में करूँगा। टोटल बीमारी में जो भी बीमारी होता है, आखिर क्यों होता है, कि हम लोग का ट्रेनिंग का मेन बेस होता है, और होना ये भी चाहिए, बीमारी का इलाज कर देने से आप बहुत महान नहीं हो जाएंगे। बीमारी का इलाज आप सीख लिए तो बीमार होगी तब ना बीमार करेंगे, इलाज करेंगे। जैसे बीमार हो गई बकरी, आप इलाज कर रहे हैं, तो इलाज अब करना शुरू करें तो आपको दवाओं में खर्च, आप स्वयं डिप्रेशन में आए, और कितना बकरी इलाज करने के दौरान भी मर गई। तो ट्रेनिंग का मेरा मेन बेस ये होता है कि बीमार होने नहीं दिया जाए। हम लोग ट्रेनर हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं इसमें हैं कि हम बीमारी का इलाज बताएं। हम लोग ट्रेनर हैं, और ट्रेंड इसलिए करते हैं कि बीमार हो ही ना, बीमार हो ही ना। बकरी पूरा ट्रेनिंग का फोकस इसी पे रहता है कि कोई भी बीमारी किसी कारण से हो जी, कोई भी बीमारी जो हो रहा है बकरियों में किसी कारण से होता है। जैसे सपोज आपने समय से वैक्सीन नहीं लगाया, आपने समय से डिवॉर्मिंग नहीं किया, समय से आपने अपने बाड़े का डिजीज को कंट्रोल नहीं रखा, बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं रखा, वायरस को कंट्रोल नहीं रखा, जो उसका सैनिटाइज करने का इसका एंटीडोज था उसके बारे में आपको जानकारी नहीं था, या आपने समय पर उसको अप्लाई नहीं किया, तो बाड़े में आपको बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी, फंगल बीमारी, बहुत तरह की चीज़ें आपके आया। तो वो चीज़ों को आप कैसे रोक पाएंगे ताकि बीमारी आए ही नहीं। बीमारी आने के कारण होते हैं, बीमारी आने के कारण होते हैं। यदि हम कारण को ही समझ लें और उसको पूरा करें तो जल्दी बकरी बीमार होने वाली पशु नहीं है, ठीक है ना। बाय द वे बीमार हुई तो उसका हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि घरेलू इलाज इन लोग को हम बताएं, यथासंभव जो भी संभव घरेलू उपकरण मैंने इलाज जो भी है ये कर पाएँ होने के बाद, और उसको बचा पाएँ। और ज़्यादा तीव्र हो जाने पर आप ये चाहें तो अपना क्षेत्रीय डॉक्टर पशु चिकित्सक से अपना संपर्क करके कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन पहले उनको अपना पूरा बीमारी हो ही नहीं, इस पर ही ट्रेनिंग होता है। और बिल्कुल ऐसा है, मैं अपने बाड़े में, आपको कई बार आप मेरे बाड़े में भी गए हैं, तो इतना बार आप गए तो बीमार कभी बकरी को आपने नहीं देखा होगा। तो क्या है, बकरी उमेश कुमार कुशवाहा के नाम से हड़कती है क्या? वो मेरा मेहनत से, मैं अपना मेहनत के दम पर वहाँ किए हुए हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं करता ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस आराम से साहब हूँ, बस क्लास लिया, बस गया, सोया हुआ हूँ, पेट तोड़ निकाल के कुर्सी पर बैठ के कहीं जाके भाषण पेल रहा हूँ किसी के बारे में। मैं हूँ नहीं, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, फिर यहाँ से जाऊँगा अपने बाड़े में और झाड़ू ही लगाऊँगा। और जो डिटेल जो जिस तरीक़ा से अपने स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ, उसको मैं स्वयं अपने पर करता हूँ। और जब अपने पर करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना सामने, उस कॉन्फिडेंस का कोई तोड़ नहीं होता। चाहे इसे घमंड कह ले दुनिया या कुछ कर ले, तो घमंड है। घमंड इसलिए कि मैं किसान हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं घमंड करें, हम किसान हैं, घमंड भी छोड़ दें। तो वही सब चीज़ों को बताने का भरपूर इन पर कोशिश किया जाएगा। और अच्छा लग रहा है कि लोग इतना लेट नाइट तक भी बैठ के सुन रहे हैं, बिल्कुल ये अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी। दोस्तों, इंग्लिश में प्रोवर्ब भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि समस्या आने से पहले उसका निवारण हो जाए। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा।